बाबा साहब ने बनाया, हम लोग समता सैनिक दल को मार चुके। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संविधान बाबा साहब ने बनाया, हम लोग उसको भी मार चुके। भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, वो जीवित है, क्योंकि उसकी बात सिर्फ देश में नहीं होती है, पूरी दुनिया में होती है। और बार बार ये बात होती है कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। बावजूद उसके इस संविधान में भी सेंध लगाने का काम किया जा रहा है। हम सब लोग अपने ही कार्यक्रम में मशगूल हैं। इस देश के संविधान में रिजर्वेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और रिजर्वेशन को कोई भी ऐसे ही बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। फिर भी रिजर्वेशन बंद करना है तो करेंगे कैसे? रिजर्वेशन जहां जहां मिलता है सब बंद कर दो, रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली बंद। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और वही हो रहा है। आने वाले समय में वो कौन सा राष्ट्र घोषित करना चाहेंगे वो उनका मसला। हमारा मसला ये कि अम्बेडकराइट आंदोलन अगर जीवित रखना है तो मैदान में आपको सिर्फ यहाँ नहीं, जय भीम मित्र मंडल आपको बुलाएगा, आप आइए, लेकिन सिर्फ डीजे पर नाचने के लिए नहीं। जहां जहां आपकी जरूरत पड़ेगी, अब वो चाहे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो, वो चाहे सोशल रिवॉल्यूशन हो, रिलीजियस रिवॉल्यूशन हो, जहां कहीं भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप सब लोग वहां भी खड़े होंगे। ऐसी उम्मीद हम लोग जय भीम मित्र मंडल के माध्यम से करते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बार एक सवाल अपनी आत्मा से जरूर करिएगा कि ये खुशी मैं क्यों मना रहा हूं। आज आपके विचारों का एक भी आदमी संसद में या विधानसभा में नहीं है। खुशियां किस चीज की मना रहे हैं? बाबा साहब के द्वारा खड़े किए गए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पर भी अंबेडकर का परिवार नहीं है। खुशियां किस चीज की मनाई जा रही है? हम सब लोग खुशियां मना सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पुतले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर लिखी गई है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गीत बाबा साहब अंबेडकर पर लिखे गए हैं, उन पर गाए गए हैं। खुशियों की बात है, ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम बहुत ऊंचा है, बहुत आगे तक के जाएगा, दुनिया भर में जाएगा। विचारों का क्या? बाबा साहब अंबेडकर के विचार जो कि आपके मेरे जीवन में होना चाहिए वो कहीं नहीं है, और उसको जीवित रखने के लिए अंबेडकर, पेरियार, फुले को पढ़ना पड़ेगा। उनको पढ़े बगैर आप सिर्फ जिंदगी काट सकते हो, उसको अंबेडकराइट आंदोलन में तब्दील नहीं कर सकते। और अंबेडकर को मुंह से बोलने का जरूरत नहीं है, जीने का जरूरत है। आप अंबेडकर को जिए, आप में से हर एक आदमी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, बशर्ते अंबेडकर को जीना शुरू करिए। उसको सिर्फ सुने या बाबा साहब का नाम आएगा हम जय जयकार करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आपकी मेरी जिंदगी उन्हीं की बदौलत है। हमारी पीढ़ियां भी ये विचार करेगी कि जब हमारा आरक्षण खत्म हो रहा था तुम लोग क्या झक मार रहे थे। ये सवाल आने वाली पीढ़ियां हमें जरूर करेगी, और अगर इस सवाल से आपको बचना है अभी समय है। जहां कहीं जरूरत पड़े, विशेष तौर पर बाबा साहब, अभी यहां पर बाबा साहब की प्रतिकृति एक साहब ने की है, ऐसी उंगली दिखाकर खड़े थे। इस उंगली का मतलब है कि जाओ उस संसद में बैठो। संसद के बाहर बाबा साहब का मूर्ति उंगली दिखाता हुआ है, उसका यह मतलब है कि जाओ संसद के आगे बैठो। और संसद में जब तक अंबेडकराइट विचारधारा का आदमी नहीं बैठेगा तब तक आपके खिलाफ षड्यंत्र होते रहेंगे, और आने वाले समय में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका आरक्षण खत्म हो गया, कब आपकी शिक्षा खत्म हो गई, और कब आप रास्ते पर ला दिए जाओगे। अब जो लोग बंद बैठे हैं, अच्छे पदों पर है, एसी कैबिन में बैठते हैं, वो सब लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, लेकिन वो समाज का 2-3% होगा जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने समाज का गद्दार कहा है। इन सब लोगों से अपना नाता जोड़कर कहीं ना कहीं आपको अंबेडकराइट आंदोलन में भाग लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। समय बहुत कम है दोस्तों, आप लोगों के पास में भी, हमारे पास में भी। 1 साल के अंदर में अगर परिस्थितियां बदल पाई तो आप जोर से बोलिएगा जय भीम, और फक्र के साथ बोलिएगा, आप उसके हकदार भी होंगे। अन्यथा साहब बंद करिएगा,
बाबा साहब का नाम है, ताउम्र रहेगा, वो हमारे वजह से कम ज्यादा नहीं होने वाला है। बाबा साहब है, अमर थे, है, रहेंगे। आपके मेरे वजह से चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिस्थितियां बदलना है, अंबेडकर को विचारों को जीवित रखना है, तो आने वाले समय में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपना नेता किसे बनाओगे। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए पूरे देश में अपने कानून मंत्री पद का त्याग पत्र देने वाला बाबा साहब आंबेडकर एकमात्र आदमी था। ओबीसी के किसी नेता ने उनको आरक्षण मिले इसलिए त्याग पत्र नहीं दिया। आज की तारीख में पूरे देश की राजनीति में मराठा आरक्षण मिले, इसके लिए हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, उसको बहुत बड़ा प्रतिसाद भी मिल रहा है। किसी भी मराठा नेता ने उसके लिए त्यागपत्र नहीं दिया। अंबेडकर इतना बड़ा आदमी था कि कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दिया। काय के लिए? तो ओबीसी को आरक्षण मिले इसके लिए। डिसीजन लेने की क्षमता आज की तारीख में सिर्फ अंबेडकर सरनेम में है, और इसलिए आप अपना निर्णय अपनी बुद्धिमत्ता से लीजिए। लेकिन अगर आप उस आंदोलन में खड़े नहीं हुए तो जय भीम बोलने का हक नहीं रखते हैं, और रखना है तो फख्र के साथ, अधिकार के साथ रखिए। अंबेडकर के विचारों को अपने दिलों में आत्मसात करके जीने का कोशिश करिए। आप में से हर एक आदमी अंबेडकर होगा।